तुम अपने तीर और धनुष को तोड़ो। तीर धनुष को तोड़ो। बोले तीर धनुष मैं तोड़ दूं तो मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा, भोजन कैसे होगा मेरा? कर देखो ये मंत्र जप करो, सब कुछ तुम्हें प्राप्ति हो जाए। बस नारद जी कहने के साथ ही साथ मृगारी तीर धनुष को क्या कर दिया, और वहीं पर बैठ करके हरि नाम करने लगे और मंत्र जप करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कि देखो कुछ दिनों के अंदर में इतने जंगल में हल्ला हो गया। वो मृगारी शिकारी जो वैद्य दुष्ट था आज साधु बन गए। बोले साधु नाम सुनते ही सभी लोग आसपास में गांव के रहने वाले सब उनके पास आकर के एक केला चढ़ाने लगे। केला आ गया ना, देखो अमृत चढ़ाने लगे और क्या एप्पल चढ़ाने लगे। इतने फल फूल इतने चढ़ाने लगे। साधु के पास आते हैं ना लोग, साधु मांगता नहीं है, देखो इतने चढ़ाने। और मृगारी अपने शरीर दान के जितना जरूरत उतना ही लेने लगे, बाकी सबको दान। और नाम करते करते मंत्र जप करते उनके इतने चित्त शुद्धि हो गया, दूसरे के दुख देख करके उनके हृदय भी पिघलने लगे। देखो कहां वो पशु के वध करता था, आज वो साधु बन गए। एक दिन नारद ऋषि अपने एक शिष्य पर्वत ऋषि के बोले चलो हम दोनों चलते हैं, मेरे शिष्य के पास जाते हैं। बहुत दिन हो गया शिष्य के घर में नहीं गए, साधु है ना। बोले देखते हैं हमारे शिष्य क्या कैसे भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं कि भोजन कर रहे हैं, साधु है कि साधु है, देखते हैं। एक साधु होता है और एक स्वादु होता है। चलते हैं। बोले नारद ऋषि पर्वत ऋषि के लेकर के जब जंगल में आने लगे, देखो वो मृगारी दूर से गुरुदेव को देखा, नारद ऋषि को देखा और देख करके विचार करने लगे गुरुदेव को तो प्रणाम करना चाहिए, कैसे प्रणाम करें। देखे क्या, देखा क्या, जमीन में छोटे छोटे चिट्टियां हैं, क्या चिट्टियां छोटे। विचार करने लगे मैं प्रणाम करूं तो मेरे शरीर के भार से सारे चिट्टियां क्या होगा, दब जाएगा, मर जाएगा। देखो पहले कैसे निष्ठुर था, अभी देखो एक छोटा चिट्टियां भी मर जाए उसके लिए उनके क्या होता है, कष्ट हो रहा है। तथापि गुरुदेव के प्रणाम करना है ना, इसलिए वो मृगारी क्या करने लगे, अपने छोटा कपड़े से धीरे 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 सारे चिट्टियां को जो है हटाने लगे और हटा करके प्रणाम करने लगे। बोले क्यों? बोले भगवत जो भजन करता है ना, उनकी आत्मा और परमात्मा के दर्शन हो जाता है, आत्मा और परमात्मा के दर्शन होता है। कहीं कहते इसमें भी तो जीव है कि नहीं है। पहले कितने हिरण स्वर के काटता था, मरता था, किंतु आज देखो एक चिट्टियां मर जाए अपने पैर के दब से व शरीर के दब से, वो कितना कष्ट अनुभव करता। इसलिए कहा जाता है संत महात्मा जो जीवात्मा की बदल दे सकते हैं। देखो हमारी, मैंने इसलिए नाम ले रहा था, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज विदेश में गए, जिसके जो विदेश के लोग कैसे था, भोगी बिल्कुल जो है भोगवादी और बिल्कुल नास्तिक। ऐसे विदेश में इंग्लैंड अमेरिका आदि देश में जाकर के सबके चित्तों को कैसे बदल दिया। कहा मांस खाने वाले लोगों की, मदिरा पान करने वाले लोगों की, सबके क्या कर दिया, सिर को बाल तिलक लगा दी। हम इंडियन होकर तिलक लगाने हमारे शर्म आती है ना। हम तो कहते हैं, जोर से कहो, गर्व से कहो, हम हिंदू है। अरे हिंदू होने से चोटी रखना चाहिए, हिंदू हो तो कम से तिलक रखना चाहिए। रामकृष्ण के ललाट पर तिलक है कि नहीं है, आप देख लीजिए।
रामचंद्र के फोटो देखा, देखो तिलक है कि नहीं है? आप बताइए, आपके घर में ठाकुर जी है? हम तो जोर से कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू है। अरे हिंदू हो तो तिलक हो। हमारे ठाकुर जी तो, ठाकुर जी के तिलक है कि नहीं? कंठी माला है, देखो है? हम कंठी माला रखने में, तुलसी माला रखने में हम शर्म, लज्जा बोध होता है? एक ईसाई जो है, क्रिश्चियन धर्म जो है, वो अपने गले में क्या रखते हैं? क्या रखते हैं? क्रॉस रखते हैं। देखो, और हम हिंदू होकर के, हमारे हिंदू धर्म के हम कंठी, तिलक और चोटी रखने हम शर्म, लज्जा समझते हैं और कहते हैं हम हिंदू। हिंदू के धर्म जो है पालन करना चाहिए, ये बात सत्य है। इसलिए देखो, हमारे भक्तिवेदांत स्वामी महाराज, देखो ये सारे लोग जो कैसे चाइना से लोग आए, देखो 25-30 तक चाइना में हमारे सब लोग आए हैं, पीछे सब है। भाषा समझते नहीं है ना, हमारे उसको भाषा समझते हैं ना, क्या बोलते हैं वो भी ठीक से भी हरे कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? हाँ, गुरुदेव भी नहीं बोलते, गुरुदेव बोलते। देखो अपने अपने कितना भक्ति, इसको देखो, जहां जहां पर जाते हैं दौड़ करके चल जाते हैं। देखो कितने तिलक लगाती है, देखो सारे चाइना, आप बैठे हो ना, अगल बगल में सब चाइना लोग बैठे, कितने सुंदर तिलक लगा करके रखे हैं। गले में कंठी माला है। देखो चाइना से लोग आए हैं, सब हरिनाम करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। अरे साधु उसी की कहा जाता है जो मेरे जीवन की तौर की कोई बदल दे, यही तो साधु। इसलिए भक्तिवेदांत स्वामी महाराज विदेश में, इंग्लैंड, अमेरिका, ब्राजील, सर्वत्र देशों में, पृथ्वी में ऐसे कोई देश नहीं है जहां पर उन्होंने हरिनाम महामंत्र का प्रचार नहीं किया और लोगों के चित्त के बदल नहीं, सबके चित्त के बदल नहीं। आप टीवी में देखो, जहां जहां पर रथ यात्रा होते हैं उन लोगों का हजारों लोग सब मृदंग लेकर के, और जानते हो तो अंग्रेज लोग होते हैं, गोरे होते हैं सबसे, और मोटे छोटे होते हैं, और उनके जो बाल जो मुड़ा है, कितना सुंदर, मुझे तो लगता है बिल्कुल जो है दूसरी चंद्रमा उदित हो रहे उनको ललाट है। देखा है ना आपने? पूर्णिमा के दिन देखना, अभी तो पूर्णिमा है, 2-4 दिन के बाद ये देखना, सारे विदेशी जो है, हमारे भाइयों जो है, सब के तिलक लगेंगे, जैसे हम देखते हैं उनके मुखमंडल एक लाल लाल ही है, और सिर में जब ये तिलक लगाती है ना, मैं तो देखता हूँ भाई बिल्कुल दूसरी कोई चंद्रमा जो है सिर में प्रभु। हाँ, बड़ा वृंदावन बिहारी लाल है। इसलिए मेरे कहने की तात्पर्य है, सभी भगवत भजन करें, नाम करें। कली युग में केवल नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु तुलसीदास जी भी कहते, ये मनुष्य जीवन की एक ही कर्तव्य है, भगवत नाम करे भजन। ठीक है, अपने घर में रहे, हम नहीं करें घर छोड़ के चले जाए, घर छोड़ने की जरूरत नहीं, हम छोड़ने के लिए बात नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं? जोड़ो, छोड़ो मत, क्या करो? जोड़ो, भक्ति में जोड़ जाओ, अपने पति के जोड़ दो, अपने बेटा के जोड़ दो, अपने बेटे के जोड़ दो, परिवार के सबके जो भगवान की साथ जोड़ दो, बस तो सुख शांति तो उसमें ही है। इसलिए कहते हैं, दरिद्र कहे धनी सुखी, धनी कहे महाधनी सुखी, महाधनी कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे हम नहीं सुखी। कौन सुखी? ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? बोले जो हरि भजे वो। इसलिए हम लोग की गौड़ी मठ की एक स्लोगन क्या है? चांट होली नेम बी हैप्पी। भगवान के नाम करो तो सुख शांति तुम्हें प्राप्ति हो। इसलिए मैं आप लोग के निकट यही प्रार्थना करता, ठीक है आप घर में रहिए, अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ रहिए, जोड़िए सब, छोड़िए मत। छोड़ने के लिए ही कर रहा हूं, क्या करोगे आप? जोड़ो।
कैसे जोड़ोगे? हरि नाम के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो कृष्ण नाम तू भजले मनवा, भव सागर तर जाएगा। जो न तूने भजन किया तो कभी पछताएगा।
कथा सुनाने की कीर्तन नहीं है कि हम क्या लेकर के आए हैं। जब हम जन्म लेते हैं मैया का गर्भ से तो हम मुट्ठी बांध करके आया है। मतलब क्या, हम प्रतिज्ञा करके कहते हैं, हम सभी प्रतिज्ञा करके आए हैं। मैया के गर्भ में जब 6 महीना होता है तब थोड़ा ज्ञान होता है, तब हम किस अवस्था में रहते हैं, किस प्रकार से रहते हैं। सिर नीचे में है, पांव ऊपर में है और नारियों से बांध दिए हैं और वहां पर मल मूत्र गंध है कि नहीं है। तो वहां पर हमें ये ज्ञान होता है कि हम किस अवस्था में हैं। हे प्रभु आप मुझको उद्धार कीजिए, मैं आपका भजन करूंगा। सभी हम प्रतिज्ञा करके आए हैं। देखिए भूलिएगा मत, भूल जाओ मत। हम सब प्रतिज्ञा करके आए हैं, प्रभु जरूर आपका मैं भजन करूंगा। लेकिन कहाँ कर रहे हैं भजन। जब जन्म होता है मम्मी पापा डैडी सभी लोग हमें गोद में लेते हैं, बड़े प्यार करते हैं। थोड़ी सी हम बड़े हो जाते हैं, मम्मी पापा हमें स्कूल में भर्ती कर देते हैं, हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के बाद सीए कर लिए, डिग्री कर लिए, हम भी एमबीएस डॉक्टर है, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, नौकरी शादी करवा दिया, बच्चे हो गए, बुढ़े होते चले। अब क्या है, मृत्यु आने वाले हैं। कहाँ हमने भजन किया है, भजन नहीं किया। तो इसलिए नहीं, प्रतिज्ञा करके आए हैं हमें भजन नहीं करना है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें मानव जीवन दिया है, देखो केवल इतनी से परीक्षा है, देखो तुम क्या करते हो, बस यही परीक्षा है। भगवान आपको एक बार चांस दिया है, दोबारा आपको चांस नहीं देंगे। इसलिए मुट्ठी बांधे हम प्रतिज्ञा करके आए हैं, हे प्रभु जरूर आपका मैं भजन करूंगा। लेकिन जब मनुष्य चले जाते हैं सबके हाथ खुला हुआ होता है, लेकिन जो सब कुछ भजन किया है वही भजन उनके साथ में जाएगा। सारे डिग्री यहाँ पर पड़ा रह जाएगा, कोई आपको याद नहीं करेगा। लेकिन आपने अगर भजन किया तो सब आपको याद करेंगे। इसलिए मुट्ठी बांधे आया जगत में, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। सोना तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। जो ना तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सब लिए प्रेम से कृष्णा हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे राम राम हरे। ओ बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, ये हरे राम 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 हरे हरे, राम राम। आप लोग प्रहलाद महाराज जी के बारे में सुना है। प्रहलाद जब छोटा था, एक दिन उनके गुरु में स्कूल में नहीं आया तो प्रहलाद ने अपने बच्चों को बुलाया, भैया आओ मैं एक बहुत सुंदर मिठाई खाया, इस मिठाई को तुम्हें भी मैं खिलाना चाहता हूँ। वो मिठाई किया है। तो प्रहलाद जी कहते हैं बच्चों आओ आज हम लोग भगवान का भजन करें। तो उसमें बहुत तरह के बच्चे होते हैं, सबका माइंड एक नहीं है। बोले अभी क्या हरि हरि कृष्ण कृष्ण बोलेंगे, अरे जब बुढ़ा बुढ़ी हो जाएंगे तब करेंगे, अभी हरि कृष्ण बोलने का समय है। अभी जब हीरो हप्पा लागे लप्पा करेंगे, मौज लेंगे, जब बुढ़ा बुढ़ी हो जाएंगे कोई घर में काम नहीं रहेगा, उस समय हम अपने बहू आएगी ना, बहू की नाती पोता को लेकर के हम हमें कितना नहीं होगा, उस समय हरे कृष्ण नहीं निकलेगा मुंह से, ये याद रखो। इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने कहा कोमार आचरित प्राज्ञ धर्मन भागवत में, कोमार काल से ही बचपन से ही पिता माता हमें जैसे स्कूल में देते हैं, क्यों? उस समय हमारा जो दिमाग है ना कच्चा मिट्टी है, उस कच्चे मिट्टी को आप जो बनाना चाहते हैं वही बनेगा, है कि नहीं है? पक्का मिट्टी ले लो, कुछ खिलौना बनाओ, बन सकेगा? कुछ नहीं बनेगा। इस प्रकार बुढ़ा हो गए, हरि नाम मुंह से नहीं निकलेगा। आप देखो बच्चे को कोई भी एक शब्द बोल दो, बच्चे बोलो ना हरे कृष्ण, तो हरे कृष्ण बोल देगा। क्यों बोलने में जीवा को 3 बार पलटना पड़ता है, तब निकलता है हरे कृष्ण, है कि नहीं है?
तो जब बूढ़े हो गए, हम जिंदगी में कभी प्रयास भी नहीं किया, एक बार भी हरे कृष्ण नहीं बोला, तो कैसे आएगा? एक माता को जीवन में नहीं बोला, पिताजी को बोलो जो बूढ़े हो गए, जीवन में एक बार भी कृष्ण नाम राम नाम नहीं बोला, उनको बोलो बोलो हरे कृष्णा, वो नहीं बोल पाएगा। हरे कृष्णा, हले कितना, ऐसा बोल कृष्ण नहीं बोल पाएगा। क्यों? जीवन भर हमने कितना कितना किया है, कितना कितना जानते हो ना? हरे कैश है कि नहीं है? जीवन भर बैंक में नौकरी किया, हरे कैश कितना कितना किया, कितना हुआ, वो कृष्ण नहीं आएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज कहा बच्चों को, भाई कृष्ण कृष्ण बोलो, तब तुम्हारा जो मानव जीवन है सफल हो जाएगा। मीराबाई का एक कीर्तन है, लास्ट में बोल रहे हैं क्या? मेरे तो गिरिधर गोपाल, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, भजन बिना नर फीको। फीको समझते हैं? माता लोग सब्जी बनाते हो कि नहीं है? कितने तरह का बढ़िया बढ़िया मसाला डालो, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया घी डालो, एक चीज नहीं डाला, क्या है? नमक नहीं डाला, खाया जाएगा? जितना भी मसाला डालो, गाय का बढ़िया घी डालो, खाया जाएगा? बताओ माता लोग, पिता लोग बताओ, खाया जाएगा? नहीं खाया जाएगा। लेकिन कहीं मसाला की जरूरत नहीं है, घी की भी जरूरत नहीं है, केवल नमक डाल दो थोड़ा, खाया जाएगा कि नहीं जाएगा? इस प्रकार सारा दुनिया का सेवा किया, दुनिया का सेवा किया, भगवान का भजन नहीं किया, कुछ नहीं किया, याद रखो, कुछ नहीं किया, इस बात को याद रखो। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कहते नहीं, कुमार आचल बचपन से ही करना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्यों नौकरी को छोड़ दे करके आपको रिटायर कर देते हैं? सिर हिलता है, हाथ हिलता है, अरे काम ही नहीं आता, जाओ तुम्हारा छुट्टी हो गया है ना, 60 साल हो गया है कि नहीं है? इसलिए अभी से ही आप लोग का बहुत ही भाग्य अच्छा है, बहुत भाग्य अच्छा है कि इस प्रकार सदगुरु मिला है। ये गुरु जी का हाथ खुला हुआ है, बंधा हुआ नहीं है। बंधा हुआ हाथ होगा ना तो आप लोगों को खोल नहीं सकते हैं। अरे आप लोग, हम लोग जो मायाबद्ध जीव है, माया जाल में बंधे हुए हैं। मेरे को बोलना नहीं आता है, थोड़ा सा समझ लेना। पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। समझ में आया कि नहीं आया? जान के करो, ऐसे ही नहीं। अरे गुरु करना है कर लिया, गुरु करना है तो ऐसा गुरु करो जो माया से छूटे हुए है, और माया जाल में जो बंधे हुए है, जेल जाता है, आपको क्या करेगा? आपको जेल से कैसे निकलेगा? है कि नहीं है? इसलिए जेल से छूटा हुआ गुरु चाहिए। समझ में आया है? हाँ, थोड़ा भागवत, थोड़ा ग्रंथ पढ़ाई करो, तब तो समझ में आया। नहीं तो एक बच्चा नदी में कूद गया, तुम भी कूदोगे ना, मरोगे। क्यों? तुम्हें तैरना नहीं आता है। इसलिए गुरु को बोलो हमें तैरना सिखाइए, तभी हम तो जंप देंगे। ऐसा नहीं गुरुदेव बोल दिया और जंप देंगे, तो मूर्ख है एक नंबर। ठीक है ना? इस प्रकार पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। ये 4 संप्रदाय है, भगवान ने ये 4 संप्रदाय को भेजा है। हम लोग का जो संप्रदाय है ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, एक रामानुज संप्रदाय है, विष्णु स्वामी निम्बादी। चारों में से किसी एक संप्रदाय में आकर के आप भगवान का भजन करो, भगवान पाने का गारंटी देते हैं। और इसके ऊपर जो है, इसके नीचे जो है 13 प्रकार के, उसमें जाओ किसी जन्म में भी भगवान आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली है, बड़े भाग्यशाली है। कुमार काल से ही भगवान को आज से ही भगवान का जो भजन करेंगे, थोड़ा सा नियम है, 2 मिनट, थोड़ा सा नियम है। जैसे आपको बीमारी हुआ है, डॉक्टर साहब बोल दिया देखो माता, देखो पिता, आपका ये जो बीमारी है ना बहुत बड़ा बीमारी है। अभी महाराज जी ने बताया ना कि सुख के लिए क्या पढ़ाई लिखाई किया जाता है? नहीं, किसी को बोलना पड़ता है। हम सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, है कि नहीं? तो सुख कब मिलेगा? ये भगवान का भजन करने से। तो आहार शुद्धि सर्व शुद्धि, आहार आपको शुद्ध करना पड़ेगा। ठीक है ना? मांस मछली अंडा तो लाख मील की दूर की बात है, यहाँ तक प्याज लहसुन भी नहीं लो, मसूर की दाल भी नहीं लो, ये गाय का मांस से बना है, ये तमोगुनी है। ठीक है ना? इस प्रकार आहार शुद्धि सर्व शुद्धि, चाय भी मत लो। ठीक है? इस प्रकार से। और जितना पत्रम पुष्पम फलम तेयम जो गीता में बताया है, उसके अनुसार में आप लोग खूब भजन करो, ठाकुर जी को भोग लगा करके प्रसाद पाओ। ठाकुर जी को बिना भोग लगाए प्रसाद पाओ, अहम पापा, सब पाप खाना पड़ेगा आपको।
ठीक है, याद रखना। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जो लोग जपमाला लेना चाहते हैं सुचित्रा देवी के साथ संपर्क करें। कम से कम तो जप तो शुरू कर दे है भाई। देखो थोड़ा अभ्यास करो तो आगे जाने के बाद बढ़ पाओगे। इसलिए जैसे छोटा बच्चा जैसे दीवार पकड़ करके एक पर रखते हैं, दूसरे पर रखते हैं, फिर चलते हैं, कभी फिर धीरे धीरे माँ जो है उसके उंगली पकड़ करके बच्चा को जैसे चलना सिखाते हैं, ठीक उसी प्रकार आप लोगों ने भगवत नाम करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आगे बढ़ते चले। हमारे इधर इतना दूर आने के यही तात्पर्य है ये आप लोग सब भगवत भजन करें। हम आप लोग के पास आए हैं कुछ लेने के लिए नहीं, हम देने के लिए आए हैं। वही देने के लिए आए हैं, भगवत नाम वितरण करने के लिए। हमारे चैतन्य महाप्रभु ने कहा जे सर्वत्र पृथ्वी ते आचरित नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार वही विमोद नाम। महाप्रभु ने कहा कि सर्वत्र जो है भगवत नाम प्रचार करो। तो जिप करना नहीं चाहते हैं, हम जानते हैं कि तथापि हमें बोलना पड़ेगा। एक दिन नहीं एक दिन कान में सुनाई पड़ेगा वो आवाज। एक संत महात्मा मुझे ने कहा था नाम करो नाम करो नाम करो। जैसे हमारे ब्रह्मचारी ने बहुत सुंदर रूप में बताया, वास्तविक सत्य है। नाम करो, शुरू कर दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गौर प्रेमानंद।